हेलो सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। यूपीएससी सीएपीएफ पेपर 2 का ऑनलाइन टेस्ट पेपर चल रहा है और ये फर्स्ट टेस्ट पेपर है जिसको एक स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है। 24AC01। ये मेरे आपको अगर आप लोगों को अटेम्प्ट करना है तो मेरा वेबसाइट capfreshme.com में आपको ये पेपर मिल जाएगा। ऐसे ही 3 पेपर्स है, 24AC01, 24AC02 और 24AC03। तो ये स्टूडेंट को आया है 35 और इसने प्रेसी नहीं अटेम्प्ट किया है और इसने ये पेपर 4.5 घंटे में कंप्लीट किया है। और अगर आप देखोगे तो इसको रिपोर्ट में अच्छे मार्क्स मिले हैं। आर्गुमेंट में भी इसने कुछ गड़बड़ किया और एसए में इसको बहुत कम मार्क्स मिले हैं और ग्रामर में भी बहुत कम मार्क्स मिले। ग्रामर में एटलीस्ट स्टूडेंट्स आप लोगों को 15 लेकर आना चाहिए। ग्रामर एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप 10-12 मिनट दोगे और आपको आराम से 18-20 स्कोर कर सकते हो अगर आपने ग्रामर पे मेहनत की है। तो मैं इसका एससे आप लोगों को बताऊंगी कि एससे में इसने क्या प्रॉब्लम किया, इसको इतना कम क्यों आया एससे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला जो एसए का क्वेश्चन है, क्रिमिनल लॉज शुड बी रिफॉर्मेटिव इन कैरेक्टर। अब ये क्रिमिनल लॉज शुड बी रिफॉर्मेटिव इन कैरेक्टर, ये क्वेश्चन क्यों लाया गया है, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अभी हमारी सरकार ने जो नए क्रिमिनल लॉज लेकर आए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो ये जो 3 लॉज लेकर आए इसकी वजह से क्रिमिनल लॉ से कनेक्टेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन दिया गया। तो इसने शुरू किया है, Constitution of India emphasizes on rule of law, equality before law. It means the law should apply to all people equally, regardless of their gender, race, caste, culture और religion. तो मैंने ये regardless of their status in society ये मैंने हटा दिया। एक ही चीज को रिपीट मत करो। Constitution provides power to Parliament to maintain law order of country by making civil and criminal laws. तो इस तरह से इतने बोल के ये Constitution of India से स्टार्ट करके ये यहाँ पर criminal laws पे आ गया। यहाँ तक फिर भी ठीक था। प्रॉब्लम क्या हुई सेकेंड पैराग्राफ में? अब क्रिमिनल लॉस पे आया है तो सीधे फिर आप सेकेंड पैराग्राफ में इस क्वेश्चन के बारे में बात करो। ये क्वेश्चन का डिमांड जो है उसको फुलफिल करो अपने कंटेंट के थ्रू। सेकेंड पैराग्राफ में क्रिमिनल लॉस, फिर क्रिमिनल लॉस का अब बताओ कि ये रिफॉर्मेटिव होना चाहिए, कैसे क्रिमिनल्स को हम रिफॉर्म कर सकते हैं, इस तरह का लॉज होना चाहिए, राइट। मगर अब इसने क्या किया है, इसने इंडियन पीनल कोड के बारे में बताया, ब्रिटिश एरा के बारे में बताया, ठीक है। फिर ब्रिटिश एरा के बाद में बताकर रॉलेट एक्ट ये, और फिर जाकर ये वाली चीज आई, जबकि ये वाली चीज सेकंड पैराग्राफ या इंट्रो में भी आप लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो इसने पूरा का पूरा एक पेज आप देखा जाए तो इंट्रोडक्शन में चला गया। तो मैंने लिखा आप इतना ये इसको छोड़ दो, इसी को इंट्रोडक्शन में लेकर आ जाओ और इसको एकदम छोटा कर दो। अगर लिखने का मन भी है तो इसको छोटा करो। इतना इतना वर्ड्स को वेस्ट नहीं करते हैं एक्चुअली। 320 शब्दों में या 300 शब्दों में आपको आंसर लिखना है, उसमें भी आप इधर उधर की बातें कर रहे हो। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन में हमें भूमिका बांधना होता है तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करो, फिर इंट्रो में ही आप ये वाले 3 लॉज के बारे में आ जाओ, 3 क्रिमिनल लॉज के बारे में। ओके, अब उसके बाद आप क्रिमिनल लॉज किस तरह से रिफॉर्मेटिव होना चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लेना लिया है और क्या इनिशिएटिव होना चाहिए, ये सब बातें करनी है कि बेसिकली क्रिमिनल्स को क्रिमिनल ही नहीं बनने देना है, उसको रिफॉर्म भी करना है, राइट। मगर अब इसने क्या क्या, इसने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में बात किया, ठीक है। किस तरह से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है वो मतलब किस तरह से क्रिमिनल को पकड़ना चाहिए एक्चुअली, ये सारी इसने बात की इस पैराग्राफ में। स्पीडी जस्टिस के बारे में बात की इसने, ठीक है। मगर रिफॉर्मेटिव मिसिंग है। उसके सेकेंड पैराग्राफ में इसने एनसीआरबी, इंडियन प्रेशर, ये नंबर ऑफ जजेस, बहुत नंबर ऑफ जजेस का शॉर्टेज है, ये सारी इसने बात की है। और फिर उसके बाद इसने लिखा, इसने एंड किया, क्रिमिनल लॉज सिटीजन ऑफ नेशन सो दे शुड बी ट्रीटेड बाय ह्यूमन राइट लॉ अपार्ट फ्रॉम डिले इन जस्टिस के बारे में बात की, जबकि स्पीडी जस्टिस, डिले इन जस्टिस, ये सब के बारे में क्वेश्चन ही नहीं है। ओके, जो क्वेश्चन क्या है, क्रिमिनल्स को कैसे रिफॉर्म करना चाहिए, इस तरह का लॉ बनना चाहिए, तो इसने क्वेश्चन को एड्रेस ही नहीं है। इसको 1 मार्क्स मिले हैं। 1 मार्क भी इसलिए मिले हैं क्योंकि उसने जो नए क्रिमिनल लॉ है उसको मेंशन किया है, इसके लिए उसके 1 मार्क मिले, अदरवाइज नहीं मिलते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वाटर क्राइसिस थ्रेटनिंग ग्लोबल सिक्योरिटी। तो इस क्वेश्चन में क्या बात करनी है? इस क्वेश्चन में ये बात करनी है कि किस तरह से ग्लोबल वाटर क्राइसिस ग्लोबल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा है।
तो इसने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि हमें बेसिकली अपने मेन बॉडी में किस तरह से वाटर क्राइसिस ग्लोबल सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है ये बात करनी है। ठीक है, तो इसको वाटर क्राइसिस, तो इसने क्या किया, ये वाटर क्राइसिस जो है ये जनरल कंपोनेंट है, तो इसने क्या किया, इंट्रोडक्शन में स्टैब्लिश कर दिया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर एक वर्ल्ड नेशन वाटर क्राइसिस को सफर कर रहा है। ठीक है, वाटर क्राइसिस को फेस कर रहे हैं हर एक नेशन, इसने इस्टेब्लिश कर दिया यहाँ पर। ठीक है, 71% है जो अर्थ वाटर से घिरा हुआ है। ठीक है, मगर 3% ही फ्रेश वाटर है, और 8.1 बिलियन पीपल है जो इस फ्रेश वाटर पर डिपेंडेंट है, इसीलिए वाटर क्राइसिस सफर कर रहे हैं। तो इसने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। मगर अब इसने क्या किया, क्वेश्चन है कैसे ग्लोबल सिक्योरिटी को थ्रेटन करा, मगर ये क्या लिख रहा है ये स्टूडेंट कि वाटर क्राइसिस से क्या इफेक्ट हो रहा है, फैमिन, मैल न्यूट्रिशन। तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्रॉप रोटेशन। फिर से इफेक्ट बताया, पोल्यूशन, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। मगर कैसे से ग्लोबल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर, यानी कोर क्वेश्चन को एड्रेस ही नहीं किया जा रहा है। श्रिंकिंग ऑफ कोस्टल कंट्रीज, रीजनल विंड, सारा इफेक्ट है। फिर इन द एयर ऑफ लैंड, ग्लोबल वार्मिंग। अब है ना, इसने कंक्लूड किया है, प्रेजर्वेशन ऑफ वाटर, गवर्नमेंट एनजीओ लेड द अवेयरनेस कैंपेन फॉर सेविंग वाटर बाय सेविंग वाटर। मगर असली क्वेश्चन सेविंग वाटर का नहीं है, असली क्वेश्चन है कि ग्लोबल सिक्योरिटी कैसे थ्रेटन हो रहा है। यानी वाटर क्राइसिस की वजह से दो नेशंस में कंफ्लिक्ट, दो स्टेट्स के बीच में कंफ्लिक्ट, ये बातें करनी थी। तो इसका अगर आप लोगों को आंसर चाहिए तो आप लोग CAPFreshMe.com में आप आंसर ले सकते हो। तो इसलिए इसमें भी इसको मार्क्स नहीं मिले हैं, इंट्रोडक्शन अच्छा था इसका, इसे 1 मार्क मिले हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज इन एग्रीकल्चर। अब इसने क्या किया है, इंट्रोडक्शन में एग्रीकल्चर कब से शुरू हुआ था, पूरा एकदम एंशियंट जमाने से इसने शुरू कर दिया है। 9500 BC से शुरू किया अपना इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद ब्रिटिश गुप्ता एम्पायर, फिर मेडिवल में आए, फिर मॉडर्न डे में आए, ब्रिटिश टाइम। ठीक है, आप सोचिए, और फिर मतलब उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आए। मतलब आप इतना ज्यादा कैसे अपने वर्ड्स को वेस्ट कर सकते हो, इतना लंबा इंट्रोडक्शन, और एकदम पुराने जमाने, मतलब कि स्टूडेंट्स का, मैंने फोन में बात किया था तो स्टूडेंट्स का ये अजम्पशन है या ये परसेप्शन है कि हमें क्रोनोलॉजिकली चलना है। अरे अगर आप क्रोनोलॉजिकली चलोगे, पहले पूरा एंशिएंट जमाने से, मतलब सिविलाइजेशन कब से स्टार्ट हुआ है, तब से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है, फिर आप मेडिवल पीरियड में आए, फिर ब्रिटिश पीरियड में आए, तो आप तो वर्ड्स वेस्ट करें। सीधे ब्रिटिश पीरियड में आकर आप बताओ कि ब्रिटिश पीरियड में एग्रीकल्चर क्या सफर किया था, और अभी भी एग्रीकल्चर सफर कर रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर सफर कर रहा है। अब न, पहले इंडिया इंपोर्टर था, ठीक है, अब एक्सपोर्टर है फूड प्रोडक्शन का, मगर फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर सफर कर रहा है, और फार्मर्स कई तरीके के रिस्क फेस कर रहे हैं, और वो रिस्क को लिस्ट आउट करो, और फिर हर एक रिस्क का मैनेजमेंट आपको बताना। फाइन, ये क्वेश्चन का आंसर है। मगर अब इसने फूड एक्सपोर्टर फ्रॉम फूड इंपोर्टर, और फिर उसके बाद इसने इनकम राइज, प्रोडक्शन इंक्रीजेस, नासा के बारे में बताया, क्रॉप रोटेशन। रिस्क कहाँ है, आप रिस्क के बारे में बता ही नहीं रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद AI की मदद से हम है ना वेदर पैटर्न, यूज ऑफ क्रॉप सीड्स, ये सब हम पहचान सकते हैं। मगर कहाँ है रिस्क, फार्मर्स क्या क्या रिस्क फेस कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, नमो दीदी यही सब बता रहे हैं। फिर उसके बाद इसने एंड किया, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 1/3, ऑल्सो गवर्नमेंट प्रायोरिटी इन एवरी बजट, गवर्नमेंट गिव सब्सिडी। रिस्क कहाँ है, रिस्क मिसिंग, उसका रिस्क क्या क्या रिस्क फेस कर रहे हैं, 3 रिस्क बताओ, फिर उसको कैसे मैनेज करेंगे वो बताओ, आपको मार्क्स मिल जाते हैं, सिर्फ 1 मार्क इसीलिए मिले हैं। ओके, तो ये सब चीज आप लोगों को देखनी है, और इसके मॉडल आंसर्स आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट्स CAPFreshMe.com में। थैंक यू वेरी मच।